आइए, ऐसे संत जहां से ये निकलते हैं, इनकी चरण की रज धूलि से ये पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस गांव में ये आप पहुंचते हैं वो गांव पवित्र हो जाता है। जो भक्त इनके चरणों को अपने माथे पर रखता है वो भक्त पवित्र हो जाता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। आप लोग तालियों में कंजूसी ना करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं तो हमारे बीच में ऐसे संत उपस्थित। राज क्या है? क्योंकि भगवान अगर अपने आप को बताए नहीं तो कोई उसको बाल भर नहीं जान सकता है। जय जानो तह दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। क्योंकि भगवान के राज को कौन जान सकता है? अब राज की बात आ जाए तो रामायण में आ जाइए। भगवान के राज को कोई जान पाया क्या? जब आप राम को देखें, राज को कोई जान नहीं सकता है भगवान के। आप लोग इधर कथा को सुने, ध्यान से सुने। भगवान के मर्म को कोई आज तक समझ नहीं पाया। मैया समझ नहीं पा रही है। रस्सी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 रस्सी लाई, लेकिन एक अंगुल छोटी पड़ गई। इस राज को समझ नहीं पा रही। और रामायण में भगवान राम अयोध्या वासियों से हजारों रूप बना करके मिले। अमित रूप प्रगटे तई काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। कृपा दृश्य रघुपति रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नार विशोकी। लेकिन लक्ष्मण यह मरम न जाना। इस मरम को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए जो साथ में रहते थे। तो क्या मैया जान लेगी? क्षणमय है सबई मिले भगवाना अयोध्या में। और भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? उमा मरम यह काहू न जाना। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं भगवान के मरम को, रहस्य को हे उमा मेरे अलावा और किसी ने समझ नहीं पाए। और आप लोग सोचते हो कि हम गुरु महाराज जी के और ठाकुर जी के मरम को जान जाए। मरम को जानना आसान नहीं है। अच्छा, राम ने हजारों रूप बनाए तो सीता ने भी रूप बनाए। कब बनाए? जब भरत जी लौटाने गए तो जितनी सासुएं थी उतने ही सीता जी ने रूप बनाए। सीए सासु प्रतु भेष बनाई, सादर करई सरस सेवकाई। लखाना मरम राम बिन काहू। सीता जी ने रूप बनाए, लेकिन इस मरम को कौन जान पाया? केवल राम जान पाए। मरम को भगवान के कौन जान पाएगा? जो मरमी होगा। लखाना मरम राम बिन काहू। और जब सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और माया की अग्नि बाहर आई तो लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान के मर्म को जानना आसान नहीं है। इसी प्रकार जसोदा मर्म को नहीं जान रही है। लेकिन जो भक्त होता है केवट कह रहा कहो मरम तुम्हार में जाना। एक साधारण सा केवट मरम को जान गया। क्यों? क्योंकि वो भक्त था, वो चरणों का दास था। अगर आप भी ठाकुर के मरम को जानना चाहते हो, परमात्मा के रहस्य को समझना चाहते हो, तो आपको भी केवट की तरह भक्त बनना पड़ेगा। हृदय वाली भक्ति को जानना पड़ेगा, तब आप उस महापुरुषों के मरम को जानोगे। मैया जब परेशान हो गई तो भगवान ने सोचा आप खुद बन जाए, तो वो एक ही पहली वाली रस्सी से बन गए। ऊखल जिसमें धान कूटते थे, पहले एक ऊखल होता था, उससे बांध दिया। मैया अपने कार्य में लग गई। ऊखल को भगवान श्री कृष्ण ने लिया और खींचते खींचते घर के बगल में 2 वृक्ष खड़े थे। और वृक्ष का क्या नाम था? यमलार्जुन। यमलार्जुन वृक्ष के बीच में ऊखल को लगाया, एक झटका दिया, दोनों वृक्षों को तोड़ दिया। धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर करके और नीचे गिर गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले, हाथ जोड़कर चरणों पर गिर पड़े। भगवान कृष्ण बोले तुम कौन हो? बोले महाराज हम कुबेर के पुत्र नलग्रीव और मणग्रीव हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में धन ज्यादा आ जाता है, पद आ जाता है, तो अभिमान में डूब जाता है।
कि कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और जग जो खाए बोराए, और जग जो पाए बोराए। एक कनक माने धतूरा और एक कनक माने सोना और धन। जिसके जीवन में धन आ जाता है वो बोरा जाता है। संसारिक धन जिसके पास है वो बोरा जाता है। और अगर धतूरा खा लोगे, अभी चर्चा हुई थी, धतूरा खा लोगे तब भी बेहोश हो जाओगे। बोले महाराज हम लोगों ने संत नारद जी का अपमान कर दिया। पैसे की कमी नहीं थी, कुबेर के पुत्र थे। सरस्वती नदी में हम लोग निवस्त्र स्नान कर रहे थे और अप्सराएं साथ में थी और मदरा पान किए थे। ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, जिस धन को कमा रहे हो ये सावधानी बरतना, कहीं आपके बच्चे उस धन का गलत उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये हर समय ध्यान देना है। नारद जी को देखकर भी नलग्रीव और मणग्रीव ने ना तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मदांध हंसते रहे और सरस्वती नदी में स्नान करते रहे। ध्यान रखना, कभी कोई संत आ जाए तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ, हाथ जोड़ के उसको प्रणाम जरूर कर लेना। संत वैसे कहता कुछ नहीं है, लेकिन संत का प्रणाम करने से आपको सुख मिलता है। संतों को प्रणाम नहीं किया, नारद जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, रे दुष्ट तुम लोग वृक्ष की तरह खड़े हो, जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। चरणों में गिर पड़े, नलग्रीव और मणग्रीव दोनों नारद जी के चरणों में गिर पड़े। बोले मेरा श्राप अटल रहता है, ये टल नहीं सकता है। जाओ द्वापर में भगवान का जन्म होगा और उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। और आज वही नलग्रीव और मणग्रीव का भगवान श्री कृष्ण उद्धार किया है। वो अपने धाम को गए हैं, भगवान ने उनका उद्धार किया। यहाँ पर ये सुंदर वृतांत समाप्त होता है। आगे जाके भगवान बछड़े चराने लगे, अघासुर नाम का राक्षस आया, उसका भी उद्धार किया। इतने में ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है जो जूठा दही खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, ये भगवान है भी कि नहीं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। हम तो भक्त हैं छोटे से, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। वो आए और देखा कि ये तो बालकों के साथ बछड़ों को चरा रहे हैं। उन्होंने अपनी माया से बालकों का हरण कर लिया, बछड़ों का हरण कर लिया। अब भगवान कृष्ण पहले तो ढूंढते रहे, फिर आंख बंद करके देखा तो समझा कि ये तो बाबा की करतूत है। तो उन्होंने क्या किया कि वैसे ही बछड़े बनाए, वैसे ही बालक बनाए, और जितनी गायें थी शाम को 6 महीने तक एक क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी का जब एक पल बीता, एक पल, आंखों का एक पल गिरना ब्रह्मा जी का 6 मास का समय होता है। यहाँ पर 6 महीने बीत जाता है। जब एक पल हुआ तो उन्होंने सोचा चलो देखें क्या कर रहे हैं। यहाँ आए तो बालक खेल रहे हैं, बछड़े चर रहे हैं, भगवान कृष्ण उनके बीच में लीला कर रहे हैं। मन में मोह हो गया, तुरंत दौड़े दौड़े ब्रह्म लोक गए, वहां देखा तो बछड़े सो रहे। बोले ये क्या चक्कर है। अब इस चक्कर में ब्रह्मा जी आने जाने में अपने आप को भूल गए। तो भगवान ने सोचा जब आपने हमारी परीक्षा ली तो हम भी थोड़ी परीक्षा ले लें। भगवान ने क्या किया, जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ आए तो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी का रूप बना करके और द्वारपालों से बोल गए कि ध्यान देना, आजकल बहुरूपीय बहुत आ गए हैं और मेरे रूप में एक बहुरूपिया घूम रहा है, इसलिए अंदर मत आने देना। भगवान जाके ब्रह्मा जी बन के बैठ गए और जैसे ब्रह्मा जी दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों ने कहा कि चलो कौन हो तुम। अरे बोले तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं ब्रह्मा। बोले अरे मैंने सब समझ लिया, तुम बहुरूपीय हो। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कौन। बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा, बोले ओहो, मैं जिनके प्रति मोहित था ये तो वही है।
तुरंत प्रार्थना करने लगे और निवेदन करने लगे। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है और भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने उनको क्षमा किया है और ब्रह्मा जी का मोह खत्म किया है। उनका अभिमान था जो वो भी गला दिया है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मोक्ष किया है। भगवान इस प्रकार से अनेक लीलाएं कर रहे हैं और गोकुल वासियों को आनंद दे रहे हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावसा एवं संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगतते। ये विशुद्ध ममता विशुद्ध भक्ति अपने भक्तों को दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। सारे ब्रजवासी आनंदित हैं। अब एक दिन जब वहां पर उत्पात ज्यादा होने लगे तो नंद बाबा ने सोचा चलो ब्रज में ज्यादा राक्षस आ रहे हैं, चलो वृंदावन चलते, क्योंकि लीला तो भगवान की। वही अगस्त जी आकर के आदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो जो 7 और 7 दिन रात का पानी था उसको अगस्त जी पूरा पी गए। त्रेता से प्यासे थे तो पिए ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसमें अध्यात्म क्या है? जो इंद्र है, जो इसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जो इंद्रियां उत्पाद बचा रही हैं, उस उत्पाद रूपी अवगुणों को पीने वाला कौन है? उसको पीने वाला अगर कोई है तो वो संत है, वो सदगुरु है, वो अगस्त है। भाइयों बहनों माताओं, अगर आप अपने जीवन के अवगुणों को खत्म करना चाहते हो, अगर 7 दिन और 7 रात का पानी ब्रज में रहता तो बाढ़ आ जाती, एक सा पानी गिरा और सारा ब्रज बह जाता, कुछ वहां पे बचता नहीं। लेकिन 1 सेकंड में अगस्त ऋषि ने बचा लिया। इसी प्रकार संसार के अवगुणों में आप लोग जल रहे हैं, संसार के अवगुणों में आप बह जाएंगे। अगर इन अवगुणों से बचना चाहते हो तो किसी संत के पास चले जाइए, उसके चरणों में निवेदन करिए, वो आपके जीवन के अवगुणों को पी करके और आपको निर्भय बना देगा, आपको मुक्त बना देगा। इसलिए मन को पवित्र करिए। देवराज इंद्र बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कोई साधारण है। जो देवराज इंद्र ग्वाला समझ रहा था, जो देवराज इंद्र, भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, अगर आपकी भक्ति में बाल भर भी, बाल कितना पतला होता है, सिर का बाल, इतना भी भेद है तो आप सदगुरु से, भगवान से, भक्ति से बहुत ज्यादा दूर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। संसार में, समुद्र में सीप के अंदर मोती है और वो तलहटी के नीचे है, जमीन पे है। समुद्र कितना गहरा है। भाइयों बहनों माताओं, अगर आपकी भक्ति में थोड़ा सा भी शंका है तो आप उतने ही ऊपर हैं जितना कि समुद्र के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति सीप में से मोती का इंतजार कर रहा है। इसलिए हमारे मन में भगवान की कथाओं में भगवान के प्रति शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर बाल भर भी विश्वास में कमी है तो मैं उतने ही दूर हैं जिस प्रकार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। इसलिए मैं उतने ही दूर हूं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखते हैं कि बट बेश्वास अचल निज धर्मा, बट बेश्वास अचल निज धर्मा, बट बेश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर मां, तीरथ राज समाज सुकर मां, तीरथ राज
समाजे सुख रे माँ राम जय राम जय जय राम राम जय राम। बट विश्वास अचल निज धर्मा। भाइयों बहनों ध्यान देना, बरगद का पेड़ देखा आप लोगों ने? प्रेमी भाइयों, बरगद का पेड़ देखा? बरगद का पेड़ कितना भी तूफान आ जाए वो उखड़ता नहीं है, क्योंकि उसका तना भी जमीन को पकड़ ले तो मजबूत हो जाता है, पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार आपका बट विश्वास, आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? बट की तरह, बट के वृक्ष की तरह, बट की विश्वास की तरह। यहां तो विश्वास डगमगा जाता है, उन्होंने कहा वहां तो ऐसा होता है। भक्ति में विश्वास बहुत जरूरी है। इंद्र का विश्वास टूटा और उसको मोह हो गया। ध्यान से सुनिए आप लोग, भाइयों बहनों माताओं इधर ध्यान दीजिए। इंद्र का विश्वास टूटा और उसे ग्वाला लगने लगे। बट विश्वास, आपका विश्वास बट की तरह होना चाहिए, बट वृक्ष की तरह होना चाहिए। अब वो जब उसे बात समझ में आई, भगवान ने नजारा दिखा दिया, तो क्या कह रहा है देवराज इंद्र? पिता गुरुस्त्वम जगतामुधीसो दुरत्या काले उत्पात दंडा हिताय सोक्षा तनुभी समीह से मानम विधुन जगदीश मानि नामम। जगत के पिता तो केवल आप ही हैं, सबके पिता केवल आप ही हैं, जगत गुरु केवल श्री कृष्ण हैं। हे प्रभु आप ही, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो। हे प्रभु आप ही सब कुछ, मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि कलुषित विचारों की बुद्धि थी। मैं इंद्र हूं, इंद्र भी कलुषित विचारों से ढका रहता है। ध्यान देना, लोग आज इंद्र की अपेक्षा करते हैं। अगर इंद्र का सुख भी मिल जाएगा तब भी आपकी बुद्धि विमल बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि इंद्र एक पद है। सारे सुख ऐसो आराम जिसको मिल जाए वो इंद्र है, पूर्व जन्म का पुण्य है, लेकिन कलुषित बुद्धि वहां भी रहती है। अब भगवान तो भाव के भूखे हैं। इंद्र ने जैसे ही प्रार्थना की, गोविंद प्रसन्न हो गए। वो कहते भी है कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ो साथ। इंद्र का मोह खत्म किया है और इंद्र को क्षमा किया है। भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया है। बोले इंद्र तुम दिन रात चिंतन करो, तुम केवल किसी को भटकाओ नहीं, तुम शुद्ध चेतन भक्ति करो।